इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा कक्षा 9 का पूरा गणित। हिंदी मीडियम में बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा पढ़ाया जाएगा कि तुम पक्का सीख जाओगे। 2024 और 25 के एग्ज़ाम हो चुके हैं। एनसीईआरटी में हिंदी मीडियम में सभी राज्यों में 2024 और 25 के एग्ज़ाम हो चुके हैं। 2025 और 26 के सेशन के लिए हम गणित पढ़ाएंगे। हालांकि इंग्लिश मीडियम का भी पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन ये जो चैनल है 9th 10th के लिए, और इस पर हो सकेगा तो मैं सभी विषय पढ़ाऊँगा, लेकिन गणित अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। तो गणित के लिए तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस पर तुम्हारे जब तक तुम्हारा 10th नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारी हेल्प होती रहेगी। और हेल्प ऐसी वैसी नहीं होती रहेगी, तुम गणित सीख जाओगे, पक्का गणित सीख जाओगे। तो इस चैनल पे जुड़े रहिए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 9 का गणित हम कैसे पूरा करेंगे, कब तक हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा और कितना हमें पढ़ना पड़ेगा, और नोट्स कहाँ से बनाएंगे, क्योंकि चाहे तुम प्राइवेट स्कूल से हो चाहे सरकारी स्कूल से हो, नोट्स बनवाते हैं, फेयर बनवाते हैं। तो फेयर ऐसे तरीके से बनाई जाएगी कि स्कूल वाले गलत ना करें, क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादा टीचर्स क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करा दिया उसके बाद अन्य क्वेश्चनों को बोल देते हैं कि खुद से कर लेना। लेकिन इतना ही खुद से करने वाले होते तो यूट्यूब नहीं देखते फिर तुम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर एक बच्चा नहीं कर पाता, 100 बच्चों में से एक बच्चा कर पाएगा बस। तो देखो, हम अपनी पहले इस बारे में जान लेते हैं कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, यानी किस तरह से सिलेबस पूरा करने वाले हैं 2025 और 26 के सेशन के लिए। तो देखो, इसमें हमारे जो कुल चैप्टर हैं उनको हम, जो हमारा टाइम टेबल दिया रहता है उसके अनुसार पढ़ेंगे, यानी कि मंथली बेसिस पर पढ़ेंगे। लेकिन वो तो तुम्हारा जुलाई से शुरू होता है, हमने तो ये मार्च में ही शुरू कर दिया, 9th क्लास के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही शुरू कर दिया। तो संख्या पद्धति में हमारे 6 भाग हैं, लेकिन भाग तो कोई नहीं पढ़ता, क्या पढ़ते हैं हम, प्रश्नावली। तो संख्या पद्धति को शुरू से लेकर, क्योंकि संख्या पद्धति 6 क्लास से लेकर 12th तक काम आती है, और कंपटीशन पढ़ोगे ना वहाँ पर भी काम आती है। तो संख्या पद्धति को अच्छी तरह से समझेंगे। इसके बाद बहुपद, जो तुम्हें 10वीं क्लास में भी काम आने हैं, अध्याय का नाम दूसरा ही है 10वीं में भी। निर्देशांक ज्यामिति 10वीं क्लास में 7वां चैप्टर है, तो इसको पढ़ेंगे। 2 चरों वाले रेखिक समीकरण, अब इसमें 2 चरों वाले रेखिक समीकरण एक है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, युग्म। 10th क्लास में युग्म हो जाएगा, यानी कि जोड़ा हो जाएगा, डबल हो जाएंगे ये। तो रेखिक समीकरण का हल, सारांश, हम तो प्रश्नावली पढ़ेंगे, लेकिन इनको पढ़ना जरूरी है। यूक्लिड विभाजन की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड विभाजन पहले 10वीं में भी आता था, अब इसको हटा दिया गया है, यानी कि कम कर दिया गया है। रेखाएं और कोण, त्रिभुज समझ में नहीं आया तो तुम 10वीं क्लास का त्रिभुज नहीं समझ पाओगे। चतुर्भुज अच्छी तरह से समझेंगे। हेरोन का सूत्र, सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को यही आती है, और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सरल यही है। वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और क्षेत्रफल निकालना बहुत सरल है। सांख्यिकी और प्रायिकता तुम्हारा इसमें आता नहीं है, 10वीं क्लास में आता है प्रायिकता। तो इस चैनल पर ये पूरे चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ाए जाएंगे कि तुमने कभी 8th क्लास में पहले पढ़े नहीं होंगे। और यदि कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको 7th 8th 6 का है, उसको भी मैथ पढ़ना है, तो कमेंट में बताओ मुझे, तो फिर हम उसके लिए भी क्लास लाएंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और रिवीजन लगाना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ रिवीजन नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं आएगा। तो देखो, अगली क्लास में मिलते हैं। अध्याय पहला पढ़ेंगे हम संख्या पद्धति में अध्याय पहला पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे हम प्रश्नावली। तो प्रश्नावली मिलते हैं, क्योंकि तुम ज़्यादातर प्रश्नावली पढ़ने के लिए आते हैं।
और प्रत्येक वीडियो पर कमेंट करते रहो। पता क्या जीत जाओ, तुम जीत भी तो सकते हो, तो कमेंट करना ज़रूरी है, तुम्हारा ही फ़ायदा है इसमें।